आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद शिवम सर क्लासेस में। आज से हम कक्षा 10वीं का ही जो अध्याय 3 है उसका जो 3.2 है उस प्रश्नावली से हमेशा 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता रहा है और हम आपको बताने वाले हैं जो हमने पहला ही क्वेश्चन लिखा है x प्लस वाई बराबर 14 x माइनस वाई बराबर 4। ये 2023 और 24 में आ चुका है। ठीक है, तो 25 में इसी प्रश्नावली से दूसरा क्वेश्चन आया है, वो भी हम आपको बता देंगे। तो हम चालू करते हैं आज से प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि कहते कैसे हैं। अगर पूछ लिया कि प्रतिस्थापन विधि की परिभाषा लिखी है, प्रतिस्थापन विधि से आप क्या समझते हैं, तो इसकी हम सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा क्या होती है कि जब एक चर के मान को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करके, ठीक है। तो हम यहां पर क्या देखते हैं, क्या लिखा है, एक चर के मान को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करके कौन से समीकरणों को, रैखिक समीकरणों को हल करने की विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। चालू करते हैं। यहाँ पर हम यहाँ देख चुके हैं कि इस वाली प्रश्नावली से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आना है और यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है ये कौन कौन से सन में आया है, 2023 में आया यही क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन 2024 में भी आया है। तो ये वाला क्वेश्चन कंपलसरी हो जाता है कि हमको करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हमें करना है और समीकरण हमारे सामने दिए हैं, हम यहीं से हल करना चालू करते हैं। तो एक ट्रिक बता रहे हैं सिर्फ आपको, सिर्फ एक ट्रिक। ठीक है, हमको क्या करना है, 13-32 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने 13-23 लिख दिया। चलो कितना लिख दिया मैंने, 13-23। तो ये 13-23 का मतलब क्या होता है, ये कोड समझ लेते हैं अपन, प्रतिस्थापन विधि का कोड। तो प्रतिस्थापन विधि का कोड क्या हो जाएगा हमारा, 13-23। 13-23 का मतलब क्या हो जाएगा, समीकरण एक से हम समीकरण क्या बनाएंगे, हमेशा 3, इसके अलावा कोई समीकरण नहीं बनाएंगे। समीकरण 1 से बनाएंगे 3, और समीकरण 3 का मान रखेंगे हम समीकरण 2 में, और समीकरण 2 का मान रखेंगे हम समीकरण 3 में। ठीक है, तो 13-23 का मतलब क्या हो गया, समीकरण 1 का मान रखना है 3 में, समीकरण 3 का मान रखना है समीकरण 2 में, और समीकरण 2 का मान रखना है समीकरण 3 में। हमारे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। ठीक है, तो चालू करते हैं। कैसे करते हैं हम यहाँ पर देखें। इस वाले समीकरण को मैंने बोल दिया 1, इस वाले समीकरण को बोल दिया मैंने 2। ठीक, ये वाला समीकरण हमारा 1 और ये वाला समीकरण हो गया हमारा 2। तो समीकरण 1 से क्या बनाएंगे हम, 3। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं हम। x प्लस वाई बराबर कितना लिखा है, 14। अब यहां पर हम हमेशा x को रोक लेंगे, कोई भी क्वेश्चन रहे, कैसा भी क्वेश्चन रहे, हम x को यहीं पर रोक लेंगे। x को हम यहीं रोकेंगे तो y का करेंगे हम पक्षांतर, तो y प्लस का है, पक्षांतर करने पर हो जाएगा माइनस का। तो यहां पर हमारा बन गया समीकरण 1 से 3। समीकरण 1 से क्या बनाना, 3। समीकरण 1 से हमने 3 बना लिया, और 3 का मान किस में रखना है, 2 में। तो समीकरण 3 में क्या मान निकला हमारा, x का। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख दे हम। समीकरण 2 क्या लिखा है हमारा, x माइनस वाई बराबर कितना लिखा है, 4। हमें काय का मान रखना, x का। x का कितना मान रखना, 14 माइनस वाई। तो यहाँ पर रख देते हैं हम x की जगह 14 माइनस वाई। x का मान क्या रखा हमने, 14 माइनस वाई, और यहाँ पर लिखा माइनस का y बराबर लिखा है 4। ठीक है, अब अपन देखते हैं, चर को अलग कर लेते हैं, अचर को अलग कर देते हैं। तो ये हमारा अचर है, तो इसको हम अचर के पास ले जाते हैं। ये प्लस का सट जाके काय का हो जाएगा, माइनस का। तो 14 माइनस 4 माइनस हो गया 14। अब यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस वाई, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, मतलब जुड़ जाएंगे, और वाई कितना हो जाएगा, 2y, परंतु निशान काय कराएगा यहाँ पर, माइनस का। अब यहाँ पर देखते हैं, 4 माइनस 14 घटेगा, तो 4 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा हमारा, 10, और वो भी काय का, माइनस का। अब आगे चलते हैं, 2 का y में गुणा है, और गुणा का पक्षांतर होता है भाग में, y बराबर हो जाएगा -10/2। परंतु ध्यान देना, ये माइनस का निशान लगा है तो ये भी साथ में जाएगा, तो माइनस कितना हो गया, 2। माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो y बराबर कितना आ गया हमारा, 5।
ठीक है। समीकरण 1 से बनाया 3, समीकरण 1 से बनाया 3, ठीक है। 3 का मान रखा 2 में, 3 का मान रखा 2 में, y का मान निकला y का। अब 2 से जो मान निकलेगा उसे किस में रखेंगे, 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रख दे हम। समीकरण 3 क्या लिखा पहले वो लिख लेते हैं। x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई का मान कितना निकला था 5। x बराबर आगे 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। आगे हमारा आंसर। कितना समय लगा, 2 मिनट लगा होगा देख सकते, ठीक है। 1 से बनाएंगे 3, 3 का मान रखेंगे 2 में और 2 का मान रखेंगे 3 में। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल कंप्लीट। अब यहाँ पर हम डाल देंगे उत्तर, x बराबर y बराबर, x बराबर कितना निकला हमारा 9 और y बराबर कितना निकला हमारा 5। और आप कोशिश करें जो भी आपके मान निकलते हैं उनको आप बॉक्स के अंदर रखो। जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो अधिकतर बॉक्स की तरफ देखता है। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल कंप्लीट। अब हम दूसरा वाला सवाल करते हैं, जब तक आप इसे नोट कर लें। यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन लिखा है। सेकंड क्वेश्चन लिखा s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर लिखा है 6। तो अपन देखते हैं यहाँ पर कि हमको ऊपर वाला समीकरण तो व्यवस्थित तरीके से दिख रहा है, परंतु नीचे वाला देखे तो ये व्यवस्थित नहीं है। तो हम इसको यहीं पर व्यवस्थित नहीं करेंगे, इसको करेंगे हम साइड में व्यवस्थित। कैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार हम साइड में व्यवस्थित करते हैं। यहाँ पर लिखा है s/3 प्लस क्या लिखा है t/2 बराबर कितना लिखा है 6। हम सबसे पहले देखें तो यहाँ पर बेटा ये भिन्न के रूप में देख रहा है, तो हम इनका पहले हर का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर 3 और 2, और 3 और 2 का एलसीएम कितना निकालते हैं, यहाँ पर निकाल के देख लें। तो 2 एकम 2 और फिर यहाँ कितना लिखा 3 एकम 3, तो कितना निकला हमारा 2 का 3 में गुणा कर देंगे तो कितना निकलेगा हमारा 2 3 6। तो यहाँ पर एलसीएम कितना निकला है हमारा 6, यहाँ पर रख दिया हमने 6। अब 3 का 6 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का s में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2s। साथ में लिखा है प्लस लिख देंगे, 2 का 6 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 का t में गुणा कर देंगे हो जाएगा 3t। अब यहाँ पर जो 6 लिखा है वो लिखा रहने देते हैं, जो 6 यहाँ पर लिखा है इसको यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2s प्लस लिखा है 3t बराबर 6 भाग में है, तो यहाँ पर जाएगा पक्षांतर करने पर गुणा का हो जाएगा, और 6 छीन कितना हो जाएगा हमारा 36। कितना हो जाएगा 36। तो हम ये समीकरण यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा समीकरण ये वाला 1 हो जाएगा, और इसको देखें अपन तो ये हो जाएगा हमारा 2s प्लस कितना लिखा है हमारा 3t बराबर लिखा है 36। यहाँ पर बीच में या डाल सकते हैं, ठीक है। ये बीच में क्या लिखा हमने या, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब इसको हम हल करते हैं। तो समीकरण हमने कोड लिखा था 13 23, ठीक है। समीकरण 1 का मान किसमें 1 से बनाएंगे हम 3, तो समीकरण 1 से बना देते हैं हम 3। समीकरण 1 से ठीक है। तो समीकरण 1 पहले लिख देते हैं, s माइनस टी बराबर लिखा है हमारा 3, ठीक है। हम पहले वाले को ही छोड़ेंगे, दूसरे वाले को नहीं छोड़ेंगे कभी। जो पहले वाले क्वेश्चन में करेंगे वही लास्ट वाले क्वेश्चन में करेंगे। यहाँ पर लिखा है s, यहाँ पर 3 लिखा है। अब ये t माइनस का है, पक्षांतर करने पर हो जाएगा प्लस का। तो ये बन गया हमारा समीकरण 1 से बन गया समीकरण 3, समीकरण 1 से बन गया समीकरण 3, समीकरण 1 से बन गया समीकरण 3। अब 3 का मान किस में रखेंगे 2 में, तो समीकरण या यहाँ पर अपन डायरेक्ट लिख देते हैं, s लिखा है यहाँ पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 पहले लिख देते हैं। 2s प्लस क्या लिखा है हमारा 3t बराबर लिखा है हमारा 36, ठीक है। मान रखिए हम किसका मान रख रहे हैं s का, तो 2 लिखा है पहले 2 लिख देते हैं। इसको रख देते हैं हम कोष्टक में, 3 प्लस हो जाएगा t, फिर ये प्लस लगा है, फिर 3t लिखा है लिख देते हैं, बराबर का हमारा क्या लिखा है 36, तो यहाँ पर 36 लिख देते हैं, ठीक है। अब कोष्टक के अंदर हम गुणा कर लेते हैं 2 का, तो 2 3 6, 2 का t में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2t प्लस हो जाएगा हमारा 3t बराबर हो गया हमारा 36। अब हम चर और अचर को अलग कर देते हैं, तो 36 यहाँ पर 6 देखें हमारा क्या है
अचर है, अचर को हम अचर के पास ले जाते हैं, प्लस का है तो पक्षांतर करने पर हो जाएगा माइनस का। अब ये लिखा है 2t, प्लस का लिखा है 3t, 2 और 3 कितना होता है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5t बराबर 36 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 30, 5 का टी के साथ है गुणा, गुणा का पक्षांतर होता है भाग में, तो टी बराबर हो जाएगा 30/5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो टी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, समीकरण 1 से बनाया 3, समीकरण 1 से बनाया 3, 3 का मान रखा 2 में, अब 2 का मान रखेंगे 3 में। ठीक है, तो 2 का मान रखना हमको 3 में। यहां पर देख लेते हैं हम। ठीक है, टी का मान, टी का मान किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रख दे हम मान। तो यहां पर देखें, समीकरण 3 देख लेते, समीकरण 3 लिखा है हमारा ये, एस बराबर लिखा है हमारा 3 + टी, एस बराबर 3 + टी की वैल्यू कितनी आई 6, टी का मान आया 6, 6 यहां पर रख देते टी की जगह, एस बराबर हो जाएगा 3 और 6 हो गया हमारा 9, तो ये निकल आया हमारा दूसरा मान। एक मान निकला टी का, एक मान निकला एस का। उत्तर लिख देंगे यहां पर, एस बराबर 9 और टी बराबर कितना निकला हमारा 6। ठीक है, तो हमको सिर्फ एक कोड का यूज करना है और हम उसी कोड से करते चलेंगे। 13, 23, समीकरण 1 का मान 3 में, 3 का मान 2 में, 2 का मान 3 में। ठीक है, अब करते हैं हम इसका तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा जो तीसरा क्वेश्चन वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन लिख दिया है। अब इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, क्योंकि ये पहले से ही व्यवस्थित है। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। हमको कोड याद रखना है, कोड क्या है 1 3 2 3। ठीक है, 13 23, कोड क्या है हमारा 13 23। समीकरण 1 से क्या बनाएंगे 3, समीकरण 1 उठा ले हम, समीकरण 1 से, तो पहले व्यवस्थित तरीके से हम समीकरण लिख लेते हैं। 3x - y बराबर लिखा है 3। ठीक है, हम सिर्फ x को यहीं छोड़ेंगे, हमने बोला जो पहले में वही आखिरी में, तो 3x को यहीं पर छोड़ देंगे हम। यहाँ पर लिखा है 3, y माइनस का था, पक्षांतर करने पर हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पर 3 का x में क्या है गुणा, गुणा का पक्षांतर होता है भाग में, तो हो जाएगा 3 + y/3। और आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बराबर जो बटे का निशान रहेगा वो बिल्कुल बराबर के जस्ट सामने रहेगा। ऐसा नहीं कि आप बटे का निशान ज्यादा ऊपर कर दे या ज्यादा नीचे कर दे। तो ये बन गया हमारा समीकरण क्या 3। समीकरण 1 से क्या बनाया 3, समीकरण 1 से बनाया 3, 3 का मान रखेंगे 2 में, 3 का मान रखेंगे 2 में, x का मान, x लिखा था, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या लिखा है हमारा ये लिखा है, इसको व्यवस्थित तरीके से लिख दो। 9x - 3y बराबर का लिखा है 9। ठीक है, किसका मान रखना है x का, x यहाँ पर है, 9 को यहीं पर रहने दो, x का जो भी मान है 3 + y बटे में लिखा है 3, लिख दो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, माइनस का लिखा है 3y बराबर का लिखा है 9। ठीक है, हो गया। अब यहां पर क्या करना है, पहले 9 का ऊपर गुणा कर लेते हैं, 9 तिया 27 प्लस 9 का y में गुणा करेंगे तो 9y। अब यहाँ पर जो माइनस का निशान लगा इसको बिल्कुल वैसे ही लगाना है। करना क्या है यहाँ पर, बस थोड़ा सा देखें, 3 का 3 में गुणा कर दे, 3 का 3 में गुणा कर दे, और 3 का 9 में भी गुणा कर दे। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 3 का फिर हमको 9 में भी गुणा करना है। ठीक है, तो 3 9 27। अब आगे चले हम, चर को अलग कर देते, अचर को अलग कर देते हैं। ये अचर है, इसको अचर के पास ले चलते हैं। यहाँ पर लिखा है 27, ये प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर लिखा है 9y लिख दो, यहाँ पर लिखा है 9y लिख दो। अब यहाँ पर देखें हम, 9y में से 9y जाएगा तो 0। ठीक है, 27 में से 27 जाएगा तो 0। यहाँ पर 0 बराबर क्या आ गया 0। अब यहां पर जब भी ये वाली कंडीशन होती है तो रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर उत्तर क्या लिखें, तो उत्तर हम बताते हैं आपको क्या लिखना है। तो यहां पर डाल देंगे हम उत्तर। ठीक है, तो उत्तर ये लिखेंगे, x बराबर क्या आ गया हमारा 3 + y अपॉन का आ गया 3।
अर्थात यहाँ पर हम y के कितने भी मान रखें x के उतने मान निकल के आएंगे। अगर y का मान एक रखेंगे यहाँ पर तो हमारा x का मान निकल आएगा, y का मान फिर 2 रखेंगे तो फिर x का मान निकल आएगा, y का मान 3 रखेंगे तो फिर x का मान निकल आएगा। मतलब y के हम कितने भी मान रख दें उतने ही मान हमें x के प्राप्त होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे उत्तर x बराबर ये आया। अर्थात रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर हमने देख लिया x बराबर क्या है 3 + y/3, मतलब y की हम कितने भी मान रखें, जितने भी मान रखेंगे हम x के उतने ही हमें मान प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब आप यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना, आपकी बुक में भी लिखा होगा, वहां पर उत्तर माला में कुछ और दिया होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर बता रहे क्या दिया होगा। यहाँ पर देखिए आप y को बिल्कुल यहीं पर छोड़ दें। यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है y लिखा रहने दे। 3 भाग में है तो काय में आ जाएगा गुणा में, 3 प्लस का है तो आ जाएगा हमारा माइनस का। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको क्या मिलेगा, देख लो y बराबर क्या मिलेगा आपको, तो 3x - 3 क्या मिलेगा 3x - 3। y बराबर लिखा रहेगा 3x - 3, मतलब x के हम कितने भी मान रखें, x के हम कितने भी मान रखें y के हमें उतने ही मान प्राप्त होंगे। अर्थात इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने ये बताया है और हमारे जो बुक की उत्तर माला उसमें ये लिखा है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। कोड याद रखना, कोड क्या है 1 3 2 3। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो अगला सवाल लिखा है ये चौथा सवाल है, और इस वाले सवाल में बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी होती, बोलते सर दशमलव में ये होता है, गुणा कैसे करें, भाग कैसे करें। तो सिर्फ एक शानदार हमको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, कोड क्या है 1 3 2 3, 1 3 2 3। ठीक है, आपको ये वाला फॉर्मूला मतलब ये वाला कोड याद हो गया, मतलब सवालों के आंसर आ गए। तो यहाँ पर देखिए हम ये दशमलव लिखे हैं सारे। ठीक है, अगर इसी समीकरण 1 मानेंगे 2 मानेंगे तो हमारा फॉर्मूला ये जो कोड लिखा है ये हमारा नहीं लगेगा। अब हम देखो कैसे करते हैं इसे। ठीक है, तो हमारा कोड भी बना रहे और हमारा सवाल भी हल हो जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखें आप, देखो यहाँ पर लिखते हैं सिर्फ एक लाइन, दोनों रैखिक समीकरणों के दोनों पक्षों में खाली स्थान का गुणा करने पर। अब आप यहां बोल रहे होंगे सर खाली स्थान क्या कर रखेंगे हम, तो हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेटा, दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव के बाद एक संख्या, 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 दशमलव के बाद एक संख्या। मतलब यहाँ पर हमको सिर्फ दशमलव के बाद एक संख्या मिल रही। अगर दशमलव के बाद 2 संख्या होती तो 100 का गुणा करते, दशमलव के बाद 3 संख्या होती तो 1000 का गुणा करते, परंतु दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1, तो हम किसका गुणा करेंगे 10 का। तो यहाँ पर दोनों रैखिक समीकरणों के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, किसका गुणा करना है 10 का। तो यहाँ पर तो करते हैं हम गुणा, तो इसे देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 2x, यहाँ पर देखिए 3 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा हमारा 3y, यहाँ पर देखिए ये 3 आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पर देखिए बेटे 4 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा हमारा 4x, यहाँ पर 5 आगे आ जाएगा तो 5y, और यहाँ पर 3 आगे आ जाएगा तो 23 हो जाएगा। प्रॉब्लम क्लियर। चल यहां पर मानते हैं अब इसे समीकरण 1, इसे मानेंगे हम समीकरण 2। तो समीकरण 1 से क्या बनाना है हमको 3, तो कर लेते हैं इसको। समीकरण 1 से कोड चेंज नहीं करेंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। समीकरण 1 से, ठीक है, तो 1 पहले उतार लेते हैं। 2x प्लस लिखा है 3y बराबर का लिखा है 13। ठीक है, और जो करते आए हैं वो भी चेंज नहीं करेंगे। 2x को हम यहीं छोड़ लेंगे, यहाँ पर लिखा है 13, ये 3 प्लस का है, पक्षांतर करने पर हो जाएगा हमारा माइनस का। 2 का x में गुणा है, गुणा का पक्षांतर किस में होता है भाग में, 13 - 3y बटे हो जाएगा हमारा 2।
दो गुणा में था, भाग में चला गया, समीकरण 1 से बना लिया समीकरण 3, समीकरण 1 से बना लिया समीकरण 3, समीकरण 3 का मान रखेंगे समीकरण 2 में। तो यहां पर देखें x का मान निकला था, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो रख देते हैं हम यहाँ पर समीकरण 2 में मान। समीकरण 2 कितना लिखा है हमारा 4x प्लस 5y बराबर 23। तो यहाँ पर देखिए हम x कहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर रख देते हैं। x कितना लिखा है 13 माइनस 3y बटे का कितना लिखा है 2, ये लिखा है प्लस और ये लिखा है 5y बराबर का लिख दिया हमने 23। ठीक है, तो पहले 4 का पूरे में गुणा कर लेते हैं। तो 4 का 13 चौके 52, यहाँ आ गया हमारा 52, माइनस का निशान लगा है, लगा देंगे, 4 3 12, तो यहाँ पर लिख देंगे 12y प्लस। अब यहाँ पर देखें 2 का करेंगे 5 में गुणा, 2 का करेंगे 23 में गुणा, तो 2 पंचे 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10y, और 2 का करेंगे अपन 3 में गुणा, तो 2 का 23 में करेंगे, 23 दूनी कितना होता है 46। अब चर को चर के पास, अचर को अचर के पास, तो यहाँ पर देखिए 46 लिखा था, ये 52 अचर पद है, ये प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 46 माइनस 52, यहाँ पर देखें माइनस का 12y माइनस का 10y। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है, परंतु माइनस प्लस माइनस मतलब घट जाएगा, तो 12 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 2। पर ध्यान दें यहाँ पर 12 के आगे माइनस लिखा है और 12 10 से बड़ा है, तो यहाँ पर किसका निशान आ जाएगा माइनस का। फिर बराबर लगा देंगे हम, 46 में से घटाएंगे 52, 46 में से 52 कितना बचेगा हमारे पास 6। और वो भी देखें अपन, तो 52 संख्या बड़ी है 46 और 52 के आगे लगा है माइनस का निशान, तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस का। अब y बराबर कितना लिखा है -6, 2 का y में गुणा है, पक्षांतर करेंगे तो चला जाएगा भाग में, परंतु माइनस के साथ, माइनस से माइनस कैंसल, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 3। अब y का मान, ठीक है, समीकरण 1 से बनाया 3 का मान रखा हमने 2 में, अब 2 का मान किस में रखेंगे 3 में, ठीक है। 2 से क्या मान निकला हमारा y का, तो y का मान किस में रखना है 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 देखें कहाँ लिखा है, ये लिखा हमारा समीकरण 3। तो x बराबर कितना लिखा है यहाँ पर 13 माइनस 3, 13 माइनस 3, तो हमको y का मान कितना रखना था 3, तो y का मान रख दिया हमने यहाँ पर 3 बटे में कितना लिख देंगे हम 2। x बराबर 13 माइनस 3 का 9 बटे का 2, x बराबर 13 में से कितना घटाएंगे 9, तो 13 में से 9 घटाएंगे बचेगा 4 बटे का 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर आ गया हमारा 2। तो यहाँ पर देखें y का मान भी मिल गया और हमको x का मान भी मिल गया। तो किसी भी प्रकार का सवाल हो, हमको करना क्या है, उसको सरल तरीके से करना है, ठीक है। दशमलव में था 10 का गुणा कर दिया, समीकरण 1 2 बन गए, समीकरण 1 से बनाया 3 से 3 का मान किस में रखा 2 में, 2 लिखा था यहाँ पर, तो 3 का मान किस में रखा 2 में, 2 से जो मान निकल के आएगा उससे रख देंगे हम 3 में, तो समीकरण किस में रख दिया 3 में। तो x का मान भी निकल आया और y का, सिर्फ कोड याद रखना 1 3 2 3। अगला क्वेश्चन देखिए जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, हमको करना क्या है, उसको सरल तरीके से करना है, ठीक है। दशमलव में था 10 का गुणा कर दिया, समीकरण 1 2 बन गए, समीकरण 1 से बनाया 3 से 3 का मान किस में रखा 2 में, 2 लिखा था यहाँ पर, तो 3 का मान किस में रखा 2 में, 2 से जो मान निकल के आएगा उससे रख देंगे हम 3 में, तो समीकरण किस में रख दिया 3 में। तो x का मान भी निकल आया और y का, सिर्फ कोड याद रखना 1 3 2 3। अगला क्वेश्चन देखिए जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो 5वां, ठीक है। इसमें करनी लिखी है, तो करनी से अपन को बिल्कुल भी नहीं डरना है, ये क्वेश्चन देखो करने वाला डर खत्म। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, बस एक बेसिक सी चीज बता रहे हैं, यहाँ पर जब भी यहाँ पर लिखा कोई भी संख्या, यहाँ पर लिखा 2 और करनी 2 का हम करनी 2 में गुणा करेंगे, तो आंसर कितना आएगा हमारा 2, करनी से करनी क्या हो जाती है कैंसल, तो कितना आंसर आएगा हमारा 2। परंतु यहाँ लिखा है करनी 2 और यहाँ पर लिख दिया मैंने गुणा कर दिया करनी 3 का, तो यहाँ पर करनी से करनी कैंसिल नहीं होगी, अब 2 का 3 में हो जाएगा गुणा, तो कितना हो जाएगा हमारा 6। बस ये 2 चीज देखना और कुछ नहीं।
जब भी करनी के अंदर समान संख्या रहेगी तो करनी से करनी कैंसिल हो जाएगी, मतलब वर्गमूल से वर्गमूल कैंसिल, कितना आ जाएगा 2 हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर यदि वर्गमूल के अंदर संख्याएं अलग अलग है तो हम उन संख्याओं को आपस में कर देंगे गुणा, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो वर्गमूल कितना आ गया 6। ये दोनों चीज हम यहाँ पर लगाएंगे। कोड क्या है 1 3 2 3, सिर्फ एक कोड, ठीक है। तो इसे बना लेंगे हम समीकरण 1 और इसे बना लेंगे हम समीकरण 2। तो समीकरण किससे 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 ले लिया हमने। 1 क्या लिखा है हमारा 2x प्लस का लिखा है √3y बराबर का लिखा है 0। जो छोड़ते रहे वही छोड़ेंगे। क्या छोड़ा था अपन ने फर्स्ट में x को, पहली वाली संख्या को, तो यहां पर भी छोड़ देते हैं √2x। यहाँ पर ये माइनस का है प्लस का है, उस साइड जाके हो जाएगा हमारा माइनस का, तो माइनस का 3y। अब यहाँ पर देखे करनी 2, करनी जो वर्गमूल लगा सिर्फ वो 2 पे लगा, x पे नहीं लगा, तो वर्गमूल 2 का x के साथ क्या है गुणा, और गुणा का पक्षांतर होता है भाग में। तो यहाँ पर देखे हम x बराबर माइनस वर्गमूल 3y बटे, अब यहाँ पर वर्गमूल 2 था, पक्षांतर करेंगे तो ये कहां चला जाएगा नीचे। इस ये बन गया हमारा समीकरण क्या 3। समीकरण 1 से क्या बनाना था 3 बन गया। 3 का मान किस में रखना है 2 में, तो 2 देखो कहां ये लिखा है, तो यहाँ x का मान समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 हम पहले उतार लेते हैं। क्या लिखा है वर्गमूल 3x माइनस का वर्गमूल 8y बराबर का लिखा है 0। ठीक है, किसका मान रख रहे हैं हम x का, तो x देखिए कहां ये लिखा है, तो यहां पर वर्गमूल 3 और x का मान क्या रख रहे हैं हम माइनस का वर्गमूल 3y बटे क्या लिखा है वर्गमूल 2, और ये माइनस का निशान लगा, माइनस लगा देंगे, वर्गमूल 8y तो 8y लिख देंगे बराबर का 0। अब यहां पर देखें हम, तो हमने बताया था वर्गमूल की संख्या, वर्गमूल के अंदर यदि संख्या बराबर है तो हम क्या करेंगे वर्गमूल से वर्गमूल कैंसिल, सिर्फ अंदर की संख्या आ जाएगी। तो वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3y, परंतु ये माइनस का निशान तो ये भी साथ में रहेगा। अब ये माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर देखें यदि वर्गमूल की संख्या, वर्गमूल के अंदर संख्या अलग अलग है तो 2 8 16, तो यहाँ पर आ जाएगा वर्गमूल 16 बराबर वर्गमूल 2 का हम 0 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 0। ठीक है, आगे चले हम यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें -3y 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 4। वर्गमूल सिर्फ 16 पे लगा था, y पे नहीं लगा था, बराबर हो गया 0। अब यहाँ पर देखें हम माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 में 4 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पर हो गया 7y, परंतु किसका माइनस का, बराबर हो गया 0। अब यहाँ पर देखें -7 का y में क्या है गुणा, तो गुणा का पक्षांतर होता है भाग, तो यहाँ 7 का भाग देंगे 0 में तो क्या आ जाएगा 0। y का मान कितना आ गया 0। करने वाला सवाल आसान हुआ। अब समीकरण 1 से 1 का मान 1 से निकाला था 3 का मान रखा 2 में, 2 से जो निकल आएगा उसी काय में रखेंगे 3 में, तो 2 से क्या निकल के आया y का मान, y का मान किस में रखने पर समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रख दे समीकरण 3 में मान, तो समीकरण देखिए 3 पहले क्या लिखा है, तो x बराबर लिखा है यहाँ पर माइनस वर्गमूल का 3y, वर्गमूल का 3y बटे में क्या लिखा है वर्गमूल 2, तो लिख दिया वर्गमूल 2, x बराबर माइनस वर्गमूल 3, y का मान कितना निकला था 0, तो रख दिया यहाँ पर 0 वर्गमूल 2, 0 का इसमें गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0 का वर्गमूल 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर भी कितना आ गया हमारा 0 निकला है मान। अब उत्तर लिख देंगे हम यहाँ पर, उत्तर x बराबर 0 और y बराबर 0, इनको रख देंगे हम कोष्टक के अंदर। हो गया सवाल, कोई दिक्कत गई नहीं। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो भी करते हैं। ठीक है, करनी के अंदर संख्या अगर बराबर है तो वो वर्गमूल से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, वो संख्या आ जाएगी। अगर वर्गमूल के अंदर संख्या अलग अलग है तो उन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा गुणा। ठीक है, अब अगले वाला सवाल करते हैं।
तो यहाँ पर देखें जो हमारा छठवां क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, ये बड़ा डिफिकल्ट लगता है परंतु डिफिकल्ट नहीं है। कैसे सरल करते हैं इसको अपन देखते हैं, ठीक है। तो साइड में रफ वर्क हम करेंगे साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में आप देखेंगे तो वहां पर हमको रफ करने के लिए पेज साइड में लिखा रहता है कि आप यहाँ पर रफ कार्य कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसका रफ कार्य कर लेंगे साइड में, और चाहे तो आप इसके नीचे ले सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे रफ कार्य, यहाँ पर लिखा है 3x अपॉन में क्या लिखा है 2, माइनस का लिखा है 5y अपॉन लिखा है कितना 3, बराबर का कितना लिखा है 2, वो भी माइनस का, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम निकाले तो अभी निकाला था हमने 2 और 3 का कितना आता है 6, 2 का 6 में भाग देंगे कितने बार जाएगा 3 बार, 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 तिया 9, माइनस का 3 का 6 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का 5 में गुणा करेंगे 2 पंचे 10, बराबर कितना लिखा है यहाँ पर माइनस का 2, तो यहाँ पर लिखते हैं 9x माइनस का 10y, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो ये आगे हमारा माइनस का 12, मिल गया समीकरण एक। चलो अब आगे देखिए अपन क्या लिखा है यहाँ पर x अपॉन 3 प्लस का क्या लिखा है हमारा y अपॉन 2 बराबर का लिखा है 13/6। इन दोनों का एलसीएम निकालें कितना आएगा 2 और 3 का 6, 3 का 6 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का x में गुणा करेंगे 2x आ जाएगा, 2 का 6 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का y में गुणा करेंगे तो 3y आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना लिखा है 13/6, 6 किस चीज में है भाग में, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा हमारा गुणा, तो 2x प्लस 3y बराबर 13/6 गुणा में 6 जाएगा तो 6 से 6 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारा 2x प्लस 3y बराबर कितना आ गया 13, ये बन गया हमारा समीकरण 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं या डाल के, या क्या निकला था हमारे यहाँ पर समीकरण 1 9x माइनस का 10y बराबर का माइनस का 12, इसे बोल देंगे हम समीकरण एक, कोड लगाना है, क्या लगाना है कोड। चले आगे, या इसका क्या आएगा हमारा 2x प्लस का 3y बराबर का आ जाएगा हमारा 13, ये हो गया हमारा समीकरण 2। कोड क्या है 13 एक का मान किस में रखना है 3 में, ठीक है, मतलब एक से समीकरण निकालना है 3, तो यहां पर लिख दें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो एक क्या है हमारा पहले लिख लेते हैं 9x माइनस का लिखा है 10y बराबर का लिखा है माइनस का 12, हमें किसे छोड़ना है x को, छोड़ देते हैं यहीं पर 9x बराबर माइनस का 12 लिखा है, ये माइनस का है पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का। अब आगे 9 का x में गुणा है, गुणा का पक्षांतर होता है भाग, तो -12 प्लस 10y बटे कितना हो जाएगा 9, और मैंने बताया था बराबर के आगे ही लगाना है बटे, नीचे ऊपर नहीं करना है। ये निकला है हमारा समीकरण 3। समीकरण 1 से क्या बनाया हमने 3, एक बार और चेक कर लो, यहाँ पर 12 लिखा था माइनस का लिख दिया, ये माइनस का था पक्षांतर किया हो गया प्लस का, 9 का x में गुणा था पक्षांतर किया तो गुणा का काय में चला गया भाग में, तो यहाँ पर आ गया समीकरण 3। अब आगे चलते हैं, x का मान 1 से क्या निकाला हमने 3 का मान किस में रखना है 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो पहले 2 डाल लेते हैं हम, 2 क्या है हमारा ये लिखा है 2x प्लस का लिखा है हमारा 3y बराबर का लिखा है हमारा 13, ठीक है, किसका मान रख रहे हैं x का, तो 2x कितना लिखा है हमारा -12 प्लस का 10y बटे का कितना लिखा है 9 प्लस यहाँ पर कितना लिखा है 3y बराबर का हो गया हमारा 13, ठीक है। पहले 2 का हम पूरा गुणा कर लेते हैं, 2 का 12 में करेंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे 2 का 12 में 12 दूनी 24, वो भी किसका माइनस का, तो प्लस लगा देंगे, 2 का 10 में 10 दूनी 20y प्लस का, 9 का 3 में गुणा करेंगे 9 तिया 27 बराबर 9 का 13 में गुणा करेंगे 13 नंबर 117, ठीक है। अब चर को चर के पास रहने दो और अचर को अचर के पास भेज दो, तो यहाँ पर हमारे पास एक अचर लिखा है 117। अब यहाँ पर देखिए 24 माइनस का है, वो सट जाएगा तो हो जाएगा हमारा प्लस का। अब यहाँ पर 20 लिखा है तो 20y लिख दो, 27 लिखा है 27y लिख दो, ठीक है। तो 20 में 27 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 20 और 20 40 और 7 कितना हो जाएगा 47, तो 47y हो गया बराबर। अब यहाँ पर जोड़ते हैं 7 में 4 जोड़ो, 7 4 11 की 1, हंस की लाई 1, ठीक है, 1 और 1 2 और 2 2 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,
ठीक है। अब यहाँ पर 47 का y में गुणा है, गुणा का पक्षांतर करेंगे तो किसमें हो जाएगा, भाग में, तो यहाँ पर भाग में कर लेते हैं। तो y बराबर 141 बटे कितना 47, और आप देखें यहाँ पर तो 47 का हमको गुणा करना है, भाग देना है 141 में, तो देने हम तो 47 का हम गुणा करते हैं। पहले हम 3 बार करके देखते हैं। 47 गुणे 3 तो 7 21 की 1 हाथ की लाई 2, 3 चौके 12 और 2 कितना हो गया 14। तो हमारा कितने बार चला जाएगा पूरा पूरा भाग, 3 बार। तो 47 एकम 47, 47 तिया कितना हो जाएगा 141। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल आया, y बराबर 3। अब y का मान किस में रखना है, समीकरण 1 का मान 1 से निकाला 3, 3 का मान रखा 2 में, और 2 से जो मान निकल के आएगा उसे किस में रखेंगे 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में, 3 यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रख दे हम। समीकरण 3 क्या लिखा है, x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10y बटे का 9। किसका मान रख रहे हैं, y का मान कितना निकला 3। यहाँ पर x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10, y का मान कितना रखना है हमको 3, तो यहाँ पर रख दिया हमने 3 बटे का लिख दिया हमने 9। तो x बराबर माइनस का 12, 10 तिया 30, 30 बटे 9। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस मतलब घटेगा, तो 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 18, वो भी किसका प्लस का, क्योंकि प्लस का 30 है और 30 बड़ी संख्या है 12 से, तो प्लस का 18 बटे में 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 2, y बराबर कितना आया था 3, x बराबर कितना आ गया 2। अब यहाँ पर लिख देंगे उत्तर x बराबर 2 और y बराबर कितना हमारा 3। तो यहाँ पर देखें हमारा सवाल कंप्लीट, सिर्फ एक कोड 1 3 2 3 13 23, इस कोड को अपनाएंगे, समीकरण 1 से बनाएंगे हम 3 का मान रखेंगे 2 में और 2 का मान रखेंगे 3 में। तो यहाँ पर हमारे जितने भी सवाल थे प्रतिस्थापन विधि के वो सारे कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम करते हैं इसी का अगला क्वेश्चन दूसरा, और वह वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम देखें यहाँ पर क्वेश्चन इसी का, देखो इस 3.2 में पहला क्वेश्चन हमने पूरा कंप्लीट करा दिया, उसमें 6 क्वेश्चन थे, 6 हो गया। अब पहले के बाद आता है दूसरा, तो वो वाला हम देखते हैं इस वाले। अब देखिए यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन लिखा है, और यह वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और ये वाला क्वेश्चन इस साल आने की इतनी ज्यादा संभावना है, प्रायिकता इतनी इसकी इतनी अधिक है कि ना ही पूछे आप, ठीक है। तो आप इसे करें, पूछे ना, सिर्फ करें इसे, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पर 2x + 3y बराबर 11। ये हमको समीकरण 1 दे दिया है और एक समीकरण दे दिया हमको ये। इन दोनों समीकरणों को पहले हमें क्या करना है, हल करना है और m का मान ज्ञात करना है। क्या मान ज्ञात करना है, m। इसी से हमको एक x का मान निकलेगा और एक y का, तो हम x का मान यहां रख देंगे, y का मान हम यहां रख देंगे, तो हमें m का मान मिल जाएगा। तो चालू करते हैं इस सवाल को। तो क्या लिखा है इसमें, पहला सवाल क्या लिखा है, डायरेक्ट हम सॉल्व लिखते हैं यहाँ पर। हल 2x प्लस लिखा है हमारा 3y बराबर का लिखा है 11, और यहां पर लिखिए अगला क्या लिखा है हमारा 2x - 4y बराबर का लिखा है माइनस का 24। इसे बोल देंगे समीकरण 1, इसे बोल देंगे समीकरण 2। एक ही कोड क्या है हमारा 13 23। इस कोड का प्रयोग करेंगे और हमारा आंसर। तो यहां पर देखें समीकरण 1, इस कोड का मतलब क्या है, समीकरण 1 से क्या निकालना है 3। पहले हम लिख देते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 पूरा उतार लेते हैं। क्या लिखा है हमारा 2x प्लस लिखा है हमारा 3y बराबर का लिखा है बेटा 11, ठीक है। हम इसको छोड़ते हैं यहीं पर, 2x बराबर ये लिखा है 11, ये प्लस का है, पक्षांतर करने पर हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 3y। अब यहाँ पर 2 का x में गुणा है, गुणा का पक्षांतर होता है भाग में, तो बराबर 11 - 3y बटे का क्या हो जाएगा हमारा 2। यहां पर समीकरण 1 से क्या बना लिया हमने, समीकरण 3, और समीकरण 3 का मान किस में रखना है, समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख देते हैं यहां पर मान। समीकरण 2 पहले उतारे तो क्या लिखा है हमारा 2x प्लस क्या लिखा है हमारा 2x - 4y बराबर माइनस का 24।
हमको किसका मान रखना है, एक्स का। तो एक्स का मान कितना लिखा है यहाँ पर 11 माइनस 3y बटे का 2। तो रख देते हैं, 2 को वैसे ही लिख देते हैं, एक्स की जगह क्या लिख देते हैं हम 11 माइनस 3y बटे का 2, और माइनस में कितना लिखा है हमारा 4y बराबर हो जाएगा माइनस का 24। ठीक है, अब आगे चलते कैसे करेंगे, 2 का 11 में गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 माइनस का 11, 2 का 3 में करेंगे 2 तिया 6y माइनस, अब 2 का करेंगे 4 में, इसका इसमें गुणा करना है और इसका इसमें गुणा करना है, तो 2 चौके 8y और 2 का गुणा करेंगे 24 में, तो 24 दूनी होता है 48, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 48। अब चर को चर के पास रहने देते हैं और अचर को ले जाते हैं हम अचर के पास, तो यहाँ पर माइनस का 6y माइनस का 8y बराबर माइनस का 48, ये प्लस का है तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा हमारे पास 22। अब ये 6y माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब जोड़ेगा, 8 और 6 हो जाएगा 14, और किसका वो भी माइनस का। 48 में 22 जोड़ेंगे तो पहले 48 में 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 50, और फिर 20 जोड़ते हैं तो 50 और 20 हो जाएगा हमारा 70, और वो भी किसका होगा, माइनस का। अब यहाँ पर देखें 14 का y में गुणा है और गुणा का पक्षांतर होता है भाग, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 70 बटे, यहाँ पर कितना लिखा है 14, परंतु निशान माइनस का भी जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसल, 14 को हम काटते हैं, 14 से काटते हैं हम 70 को, तो 14 एकम 14, 14 पंचे 70। तो यहाँ पर देखें हम y का मान हमको क्या मिला, y बराबर मिल गया हमको 5, 14 पंचे 70 होता है, तो y का मान मिल गया हमें 5। समीकरण 1 से बनाया 3, 3 का मान रखा 2 में, 2 का मान रखेंगे 3 में, ठीक है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 देखिए यहाँ पर 2 का मान किस में रखना था, y में, 3 में, तो 3 क्या है यहाँ पर, 3 ये लिखा है, 3 में क्या लिखा है, x बराबर 11 माइनस 3, और y की जगह क्या रखना है हमको 5, बटे का कितना लिख देंगे हम 2। आगे चलते हैं अपन, तो क्या लिखा है 11 माइनस 3 15 बटे का 2, तो x बराबर 11 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 4, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का 15 बड़ा है, बटे में लिख देंगे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 2, वो भी काय का माइनस का। तो यहाँ पर देखें y का मान निकला हमारा 5 और x का मान कितना निकला हमारा माइनस का 2। अब यहाँ पर क्या मान ज्ञात करना है, m का, तो हम लिख देंगे m का मान, m का मान ज्ञात करना है हमें, तो ये वाला सूत्र उतार देते हैं, तो y बराबर कितना लिखा है यहाँ पर mx प्लस 3, mx प्लस 3, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे x तथा y के मान रखने पर, क्या रखने पर, इसमें x का, यहाँ पर x का मान और यहाँ पर y का मान रखने पर, तो y का मान कितना था 5, तो y की जहां लिख देंगे हम 5 बराबर m, x का मान कितना निकला हमारा -2, यहाँ पर लिख दिया हमने -2 प्लस का 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 अचर है, अचर को अचर के पास ले आओ, तो वो प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का, m का 2 में गुणा करेंगे तो 2m हो जाएगा, वो भी काय का माइनस का। अब आगे चले तो 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2, और यहाँ पर लिखा माइनस का 2m। अब यहाँ पर देखें तो -2 का m में गुणा है और गुणा का पक्षांतर होता है भाग, तो यहाँ पर कर देते हैं हम m बराबर 2 बटे -2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो m का मान कितना निकला है हमारा, m का मान निकला है हमारा 1, परंतु यहाँ पर काय का निशान लगा था माइनस का, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा m बराबर -1, ठीक है। तो हमारा ये पूरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब उत्तर डाल देते हैं यहाँ पर, तो उत्तर x बराबर y बराबर m बराबर, x बराबर निकला -2, y बराबर निकला 5 और m बराबर निकला हमारा -1। यहाँ पर हमारा ये सवाल पूरा कंप्लीट होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कितने सरल तरीके से और सिर्फ एक ही कोड का उपयोग किया है, 1 3 2 3, समीकरण 1 से 3 बनाना है, 3 का मान 2 में रखना है, 2 का मान 3 में रखना है, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब मिलते हैं हम इसके अगले वाले क्वेश्चन में, तब तक आप इसे